मैंने बहुत डिटेल में जिक्र किया एग्जांपल्स के साथ। अगर किसी को नहीं पता तो वो पिछला लेक्चर जो है उसको देख सकता है, ठीक है। उसके बाद अब मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैं वो क्वेश्चंस जो है डिस्कस करता हूँ टू डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट दोज टॉपिक्स। ओके, मुझे आप ये बताएं, ठीक है, कि मेरे पास यहाँ पे हार्ड डिस्क है, ठीक है। हार्ड डिस्क में हमारे पास यहाँ पे क्या है, मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट सेक्टर्स हैं बेसिकली, जहाँ पे हमारे पेजेस जो हैं वो पड़े हुए हैं, ठीक है। ये हमारे पास रैम है, फिजिकल रैम है सपोज। इसमें 4 फ्रेम्स हैं, 0 1 2 3। ओके, हमारे पास एक प्रोसेस है, ठीक है। उस प्रोसेस के डिफरेंट पेजेस हैं, उसको हमने डिफरेंट पेजेस में डिवाइड किया है। और इस पेज के कंटेंट्स, 0 पेज के कंटेंट्स ए है, 1 2 3 4। इसके जो कंटेंट्स हैं वो ए बी सी डी ई हैं। और ये इनिशियली जो प्रोग्राम है, इनिशियली ये जो प्रोसेस है, ठीक है, ये प्रोसेस जो है वो यहाँ पे हार्ड डिस्क के ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली ए पड़ा हुआ है पेज, यहाँ पे बी पड़ा हुआ है, सी है, डी है, ई है एंड सो ऑन। ओके, अब इनिशियली रैम जो है वो एम्प्टी है, ठीक है। उसमें हमारे पास इस प्रोसेस का कोई भी पेज लोड नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं रेफरेंस जो है इस तरह से डिमांड कर रहा हूँ पेजेस की, पहले मैं ए पेज को, जो मेरा रेफरेंस लिस्ट है, इसको मैं रेफरेंस लिस्ट कहूँगा, ठीक है, या पेज रेफरेंस कहूँगा, कि पेज किस तरह से मेरे पास जो है वो एक्सेस हो रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ए पेज एक्सेस कर रहा हूँ, फिर सी पेज एक्सेस कर रहा हूँ, ठीक है, फिर डी कर रहा हूँ, फिर ई कर रहा हूँ, ठीक है, फिर मैं बी कर रहा हूँ, फिर ए कर रहा हूँ, सी ए एंड सो ऑन। ओके, इस तरह से पेजेस में एक्सेस कर रहा हूँ। तो जब मैं ए पेज एक्सेस करूंगा तो पेज फॉल्ट होगा? जी स्टूडेंट्स, सर होगा। होगा सर। होगा तो सर। ए पेज को एक्सेस करने के लिए मैं कहूँगा कि ये पेज नंबर इसका क्या है, 0। तो मैं बेसिकली यहाँ पे मेरे पास एक पेज टेबल होगा। उसमें कितनी एंट्रीज होंगी, जितने मेरे पास पेजेस हैं। तो मेरे पास पेजेस जो हैं वो है 5। इसमें 5 एंट्रीज होंगी, 0 1 2 3 एंड 4। ओके, तो मैं पेज टेबल के 0 इंडेक्स पे जाऊंगा। तो वहाँ पे बेसिकली सबसे पहले यहाँ पे एक इनवैलिड या वैलिड बिट भी है, तो यहाँ पे इनवैलिड होगा आई। तो 0 इंडेक्स पे हमारे पास यहाँ पे इनवैलिड है। तो जब हम इसके 0 इंडेक्स पे जाएंगे पेज टेबल के फ्रेम नंबर ढूंढने के लिए, यहाँ पे फ्रेम नंबर होगा, लेकिन यहाँ पे चूंकि ये इनवैलिड है तो एक ट्रैप जनरेट होगा। तो कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम कहेगा अच्छा पेज फॉल्ट आया, अच्छा किस प्रोसेस ने किया है जी, ये कोई प्रोसेस है P0 सपोज, इसने किया है। और कौन सा पेज चाहिए, पेज नंबर 0 चाहिए। तो प्रोसेस P0 का पेज नंबर 0 चाहिए। तो ये एज ए पैरामीटर ऑपरेटिंग सिस्टम को पास हो जाएगा। वो कहेगा अच्छा, वो जाएगा डिस्क के ऊपर, डिस्क के ऊपर उसको ढूंढेगा कौन सा पेज है, पेज नंबर 0, पेज नंबर 0 वो ढूंढ लेगा, वो यहाँ पे है। ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरे स्टेप में वो इसको मेमोरी में लोड करेगा। तो मेमोरी में वो फ्री फ्रेम ढूंढेगा, जबकि सारे सारे फ्रेम फ्री हैं, तो यहाँ पे वो लोड कर देगा इसको, एक यहाँ पे लोड कर देगा। ये तीसरा स्टेप था। चौथे स्टेप में वो करेगा कि अब उसने ये पेज टेबल जो है इसको भी उसने एडिट करना है, अपडेट करना है। तो वो क्या करेगा, यहाँ पे वो बेसिकली लिखेगा, यहाँ पे क्या लिखना चाहिए उसको फ्रेम नंबर की जगह पे, पेज 0। तो यहाँ पे हम 0 लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम v लिख देंगे, वैलिड बिट। ओके, तो ये पेज टेबल अपडेट हो जाएगा। ये चौथा स्टेप था। पांचवें स्टेप में वो ये बेसिकली करेगा कि जो इंस्ट्रक्शन जिस पेज की 0 डिमांड की थी उसको रीस्टार्ट करेगा। तो यहाँ से दोबारा से इंस्ट्रक्शन को रीस्टार्ट करेंगे। तो अब जब 0 पेज नंबर जो है उसको एक्सेस किया जाएगा तो पेज टेबल में जाया जाएगा। पेज टेबल में 0 के ऊपर पड़ा हुआ है 0, इसका मतलब है कि 0 पेज नंबर 0 फ्रेम में लोड है। तो 0 फ्रेम नंबर पे जाएंगे और वहाँ पे ए हमें मिल जाएगा। ओके, तो दिस इज द प्रोसीजर टू हैंडल अ पेज फॉल्ट। ओके, अब फॉर एग्जांपल उसके बाद प्रोसेस सी एक्सेस होता है तो सी यहाँ पे लोड हो जाता है। उसके बाद डी एक्सेस होता है तो डी यहाँ पे लोड हो जाता है। उसके बाद ई एक्सेस होता है तो डी ई यहाँ पे लोड हो जाता है, ठीक है।
और यहाँ पे 1 आ जाएगा यहाँ पे, ये बेसिकली। अब मुझे अपने पेज टेबल जो है ना वो आपने बताना है कि 1 के ऊपर यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा। 1 ही आएगा जहाँ पे सी लोड है। 1 यहाँ पे आई। टू टू आप सर 2 आपका आ माइक जाएगा। 1 की जगह पे क्या आएगा, 1 इंडेक्स पे 2 क्या आएगा? 2 आएगा। गलत। यहाँ पे तो पेज नंबर 1 जो है वो कहीं पे लोड नहीं है, बी कहीं पे लोड है, और इनवैलिड है। ये इनवैलिड है। 2 की जगह पे 2 कहाँ पे लोड है? 2 है सी, 2 लोड है हमारे पास। 2 कहाँ पे मेमोरी लोड के है? 1 पे। पेज नंबर 2 कहाँ पे लोड है? पेज नंबर 2 1 सर 1 पे। पेज नंबर 2 1 1 पे लोड है, फ्रेम नंबर 1 में, तो यहाँ पे 1 आएगा। इस तरह से डी की बात करें, डी पेज नंबर 3 है, 3 कहाँ पे लोड है? 3 लोड है हमारे पास फ्रेम नंबर 2 में, तो यहाँ पे 2 पे। यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है। और अगर हम बात करें ई की, तो ई कहाँ पे लोड तो है? 3 पे सर। 3 पे, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। ओके। तो चूंकि 4 पेजेस लोड हो सकते हैं मैक्सिमम, तो 4 पेजेस इस तरह से 0 1 2 इस तरह से इस फ्रेम्स के ऊपर लोड है। तो बी फ्रेम जो है वो कहीं पे लोड नहीं है, वो इनवैलिड है। अब पहले डी एक्सेस हुआ, फिर बी एक्सेस होता है। जब बी एक्सेस करेंगे, ठीक है, तो बी 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 जो हमारे पास कौन से इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, अगर हम इसकी बात करें तो 1 इंडेक्स पे जाएंगे। 1 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है? इनवैलिड। तो ये तो इनवैलिड है, तो ट्रैप जनरेट होगा। तो प्रोसेस पी 0 है, उसका पेज नंबर 1 नहीं मिल रहा, इसका ट्रैप जनरेट होगा ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। वो उसको ढूंढेगा, उसको मिल जाएगा पहले दूसरे स्टेप में। इसको आपने उसने फ्री फ्रेम ढूंढना है तीसरे स्टेप में। फ्री फ्रेम उसके पास है? कोई भी फ्री फ्रेम नहीं है, सारे के सारे फ्रेम्स जो हैं वो फिल अप हैं। तो क्या करना चाहिए? विक्टिम स्वैप फ्रेम आउट होगा करना। सर, विक्टिम स्वैप फ्रेम ऑफ। करेगा। विक्टम 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 फ्रेम जो है उसको चूज करना चाहिए, विक्टम फ्रेम। ठीक है। अब अभी अभी आते हैं इसके ऊपर के विक्टिम फ्रेम कैसे चूज करेंगे। ये डिपेंड करेगा पेज एल्गोरिदम रिप्लेसमेंट पे। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स के ऊपर। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स के ऊपर तो पहला पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम है फीफो। तो फीफो की बेस पे, फीफो का मतलब ये है कि जो सबसे पहले पेज लोड हुआ था उसको रिप्लेस करो। तो सबसे पहले लोड हुआ था ए, तो ए को रिप्लेस कर दो फीफो के अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे हम ए की बजाय यहाँ पे लिख देंगे हम बी। ठीक है। और उसके अकॉर्डिंगली हम पेज टेबल को अपडेट कर देंगे। इस एंट्री को इनवैलिड कर देंगे, ए वाली एंट्री को, और इसको वैलिड कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे 0। ठीक है। इसका मतलब है पेज नंबर 1 जो है वो फ्रेम नंबर 0 में लोड है, मतलब बी पेज जो है वो फ्रेम नंबर 0 में लोड है, इसका ये मतलब है। ये है फीफो पॉलिसी। ठीक है। इसके अलावा और भी पॉलिसी हैं जैसे कि लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसके अलावा और भी पॉलिसी हैं, सॉरी लीफो लीफो जो है ना वो उसको हम बेसिकली इम्प्लीमेंट नहीं करते, लेकिन एक पॉलिसी है जिसको हम कहते हैं LRU, लीस्ट रिसेंट यूज्ड। एक और पॉलिसी है मोस्ट रिसेंट यूज्ड। ठीक है। एक और पॉलिसी है ऑप्टिमल। तो ये है पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। तो अभी हम इसको देखते हैं। मैं इन एल्गोरिदम्स के ऊपर आता हूँ कि इनको हम एल्गोरिदम्स को हम किस तरह से रन करेंगे, किस तरह से विक्टिम फ्रेम चूज करेंगे, वो इन एल्गोरिदम्स के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है। तो विक्टिम फ्रेम चूज करने के लिए जिसको हमने रिप्लेस करना है, ये पॉलिसीज हम यूज करेंगे, इनको हम कहते हैं पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। तो इसके ऊपर अभी अभी आता हूँ, पेज रिप्लेसमेंट। आप मुझे ये बताएं, जब एक पेज रिप्लेस होगा तो क्या करना चाहिए? स्वैप इन स्वैप आउट करेंगे। यस सर। यस सर। स्वैप आउट का क्या मतलब होगा? अगर मैंने यहाँ से ए को निकालना है और बी को यहाँ पे लेके आना है, ए को मैंने आउट करना है और मैंने बी को इन करना है, तो आउट करने का क्या मतलब है? स्वैप आउट करने का क्या मतलब है? लोड कर देंगे सर, उसको मेमोरी से अनलोड कर देंगे मेमोरी से अनलोड कर और देंगे डिस्क में डाल देंगे और बी को डिस्क पे। मेमोरी। चले अब मैं इसके ऊपर आता हूँ। ये इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि स्वैप आउट करने का मतलब ये है कि रैम से यानी कि मेमोरी से आपने डिस्क के ऊपर राइट करना है। क्या मुझे ये बताया कि बी को यहाँ से अनलोड करने का मतलब ये है कि हम इसको रैम से उठा के डिस्क के ऊपर राइट करना शुरू कर देंगे, या सिंपल बी को यहाँ से रिप्लेस कर देंगे इसके ऊपर? तो स्वैप आउट करना ज़रूरी है। सर अगर सर उसके ऊपर अगर कोई राइट फंक्शन नहीं हुआ तो। ओके। तो इसका मतलब ये है कि अगर बी जो है वो तो चेंज ही नहीं, सॉरी ए जो है वो चेंज नहीं होता,
ए पहले से तो जो स्वैप लिखा आउट हुआ करना था, लाजमी नहीं है। तो स्वैप आउट करना जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि ए जो है उसके कंटेंट्स तो वही हैं जो पहले से इनिशियली इसके डिस्क के ऊपर पड़े हुए हैं, तो उसके ऊपर स्वैप आउट करना जरूरी नहीं है। तो जब स्वैप आउट करना जरूरी नहीं होगा तो हम सिंपल बी को स्वैप इन करेंगे, मतलब कि डिस्क से इसको मेमोरी के ऊपर राइट करेंगे, तो हमारा आधा टास्क जो है वो कम हो जाएगा, कि बजाय इसके कि हम मेमोरी से डेटा पिक करें। और फॉर मतलब एक पेज का साइज अगर हमारे पास 1 KB है, तो हमें 1 KB का जो डेटा है वो राइट करने की बजाय मेमोरी से हमने डिस्क के ऊपर राइट करना है। तो मेमोरी से डिस्क के ऊपर राइट करने का हमें एज मिल जाएगा कि हम उसको नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा पेज चेंज ही नहीं हुआ। तो ये कैसे पता चलेगा कि पेज चेंज हुआ है या नहीं हुआ? तो ये मतलब सर कैसे उसके लिए हम यहाँ पे सर हाँ ये पेज टेबल के आगे एक और बिट की जगह बनी होगी जहाँ पे वो ये चीज चेक करेगा कि ये एडिट हुआ है या नहीं। ओके अगर उसके आगे एडिटिंग हुई होगी तो वो स्वैप आउट होगा, और अगर एडिटिंग नहीं हुई तो वो स्वैप आउट नहीं होगा। ओके। तो हम यहाँ पे बेसिकली पेज टेबल में एक बिट रखते हैं जिसको हम कहते हैं डर्टी बिट। क्या कहते हैं इसको? डर्टी बिट। डर्टी बिट जो है, जब भी कभी इस ये पेज जो है जो कि सी पेज लोड हुआ है या डी पेज लोड हुआ है या ई पेज लोड हुआ है, जब भी कभी ये पेज जो है वो मेमोरी में एडिट होगा, मेमोरी में उसके कंटेंट्स चेंज होंगे, तो डर्टी बिट जो है वो ऑन हो जाएगी, डर्टी बिट। अदरवाइज डर्टी बिट जो है वो ऑफ रहेगी। यहाँ पे इनिशियली 0 और 0 होगा, ठीक है। तो जैसे ही अगर भी पेज चेंज होता है हम उसको कर देंगे 1। तो जब हम पेज स्वैप आउट करने लगेंगे तो हम देखेंगे क्या डर्टी बिट 1 है। अगर डर्टी बिट 1 है तो उसको डिस्क मेमोरी से उसको डिस्क के ऊपर लिखना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि मेमोरी में उसके कंटेंट्स चेंज हो गए हैं, डिस्क में उसके कंटेंट्स डिफरेंट हैं। तो इन दोनों की सिंक्रोनाइजेशन के लिए मेमोरी से डिस्क के ऊपर राइट करना ज़रूरी है जब डर्टी बिट जो है वो ऑन होगी, 1 होगी। ओके। लेकिन जब डर्टी बिट ऑन नहीं होगी तो उस वक्त मेमोरी टू डिस्क स्वैप आउट करना ज़रूरी नहीं है, राइट करना ज़रूरी नहीं है। सिंपल सिर्फ स्वैप इन ही करेंगे। ओके। तो ये जी, अब कौन सा फ्रेम जो है वो कैसे ढूंढेंगे फ्री फ्रेम अगर हमारे पास मेमोरी फुल है? तो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम किस तरह से हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा? सो लेट्स टेक दिस एग्जांपल। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो है, मैं फीफो पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने जा रहा हूँ। हमारे पास सपोज 3 फ्रेम्स हैं। वो फ्रेम्स कुछ इस तरह से हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मैं एक टेबल बना के आपको इसकी इम्प्लीमेंटेशन बताता हूँ कि किस तरह से ये इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। हमारे पास फ्रेम नंबर यहाँ पे, ये जो फ्रेम नंबर है इनिशियली यहाँ पे, ये फ्रेम नंबर 0 है, ये फ्रेम नंबर 1 है और ये फ्रेम नंबर 2 है। ठीक है। 3 फ्रेम्स है हमारे पास रैम में। ठीक है। और फीफो पॉलिसी हमने इम्प्लीमेंट करनी है। और हमारे पास जो पेज रेफरेंस है, पेज रेफरेंस लिस्ट जो है हमारे पास, वो कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले हम एक प्रोसेस है उसका पेज नंबर 2 एक्सेस कर रहे हैं, फिर 3 एक्सेस कर रहे हैं, फिर 5 एक्सेस कर रहे हैं, फिर 3 एक्सेस कर रहे हैं, फिर 5 एक्सेस कर रहे हैं, फिर 2 एक्सेस कर रहे हैं, 5 एक्सेस कर रहे हैं, 3 एक्सेस कर रहे हैं एंड 1 एक्सेस कर रहे हैं। ओके। इस तरह से हमारे पास उसके पेजेस एक्सेस हो रहे हैं, एक पेज। ठीक है। तो सबसे पहले इनिशियली जो कि रैम जो है वो फ्री है, ठीक है, ब्लैंक है, उसमें कोई भी। तो जब 2 एक्सेस होगा तो पेज फॉल्ट आएगा। तो 2 जो है वो पेज फॉल्ट आएगा। तो इसको मैं सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि हमारे पास उसको हम फ्रेम नंबर 0 पे लोड करेंगे और ये हमारे पास इनिशियली एक पेज फॉल्ट था। अब चूंकि उसके बाद पेज नंबर 3 एक्सेस हुआ, फ्रेम नंबर 0 के ऊपर तो 2 लोड है। ठीक है। तो 3 जो है उसके ऊपर भी पेज फॉल्ट आएगा, 3 क्योंकि मेमोरी में लोड नहीं है, क्योंकि हमारे पास ये वाले 3 फ्रेम्स हैं। तो यहाँ पे हम किसी फ्रेम में भी 3 नहीं है, तो यहाँ पे हम 3 जो है उसको लोड कर देंगे फ्रेम नंबर 1 में। तो ये पेज फॉल्ट है यहाँ पे क्योंकि 3 लोड नहीं था। 5 एक्सेस होगा, 5 चूँकि इस लिस्ट में नहीं है, ये हमारे पास जो फ्रेम्स की लिस्ट उसमें नहीं है, तो यहाँ पे 2 लोड हुआ है, यहाँ पे 3 लोड हुआ है और यहाँ पे 5 लोड हो जाएगा। लेकिन ये पेज फॉल्ट था, इसको मैं सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। 3 के ऊपर अब 3 एक्सेस हुआ है, दोबारा पेज फॉल्ट आएगा? नो सर। पेज फॉल्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास 3 फ्रेम्स हैं, उन 3 में एक 3 अवेलेबल है, तो 3 पहले ही लोड है। पेज नंबर 3 जो है वो पहले ही लोड है फ्रेम नंबर 1 में। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 2, 3 और 5 ये ऐसे ही रहेंगे। 5 एक्सेस होगा, पेज फॉल्ट होगा? नहीं होगा, नो सर। क्योंकि 5 जो है वो पहले ही लोड है। 2 के ऊपर भी
पेज फॉल्ट नहीं होगा। फिर 5 के ऊपर भी पेज फॉल्ट नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेंगे। और 3 के ऊपर भी पेज फॉल्ट नहीं होगा। 1 एक्सेस होगा, 1 Yes, sir. एक्सेस होगा, तो 1 इस लिस्ट में नहीं है हमारे पास, 1 इसमें नहीं है, तो पेज फॉल्ट होगा। तो जब 1 Yes, sir. एक्सेस होगा तो पेज फॉल्ट होगा, ठीक है। तो 1 को किससे रिप्लेस करेंगे? 2 से रिप्लेस करेंगे, 3 से रिप्लेस करेंगे या 5 से रिप्लेस करेंगे अकॉर्डिंग टू फीफो पॉलिसी? 2 से सर, क्योंकि 2 2 सबसे से पहले आया था। 2 से, क्योंकि तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो हाँ, तो सबसे पहले जब 2 लोड हुआ था तो सबसे पहले 2 को निकालेंगे, 2 को 1 से रिप्लेस कर देंगे, और ये पेज फॉल्ट है, इसको मैंने सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिया, यहाँ पे 3 और 5 आ गया, ठीक है। अब मेरे पास आगे इस तरह से लिस्ट है, आपने मुझे बताना है खुद ही कि आगे हम क्या करेंगे। यहाँ पे मेरे पास 4 एक्सेस हुआ, पेज नंबर 4, फिर यहाँ पे मेरे पास पेज नंबर 2 एक्सेस हुआ। अब बताएं क्या होगा 4 के ऊपर? सर 4 3 सर 3 पे को पेज फॉल्ट 3 से है, पेज फॉल्ट आएगा 3 को रिप्लेस। तो किस 3 को रिप्लेस करेंगे? तो यहाँ पे 1 3 को आएगा, रिप्लेस यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 5 एज इट इज रहेगा। उसके बाद 2 एक्सेस हुआ, फिर तो सर 5 5 को को सर 5 को सर रिप्लेस 5 को करेंगे। पेज फॉल्ट भी होगा और 5 को रिप्लेस करेंगे। तो इसमें आप देख सकते हो कि ये रेफरेंस लिस्ट है इस तरह से, और हमारे पास जो पेज फॉल्ट आए हैं वो 6 पेज फॉल्ट हुए हैं ना, 1 2 3 4 5 6। तो फीफो रिप्लेसमेंट पॉलिसी जो है वो आपको बता रही है, फीफो रिप्लेसमेंट पॉलिसी के इसमें हमारे पास जो है वो 6 पेज फॉल्ट्स हैं, और वो इस तरह से हम इसको फ्रेम्स को रिप्लेस कर रहे हैं। ओके, अब हम बात करते हैं LRU की, लीस्ट रिसेंट यूज़ की। लीस्ट रिसेंट यूज़ की बात करें तो उसमें भी रेफरेंस लिस्ट जो है यही लेते हैं, और नंबर ऑफ फ्रेम्स भी इतने ही लेते हैं। कल किसी ने कोई क्वेश्चन किया था, जो मैंने उनको कहा था कि आप मुझे कल क्वेश्चन बताइएगा, याद है किसी को? सर वो 32 GB वाला था। ओके, ये आपने अभी क्वेश्चन मुझे करना है। मैं पहले यार ज़रा आपको LRU समझा दूं, फिर आपने मुझे क्वेश्चन करना है। सर जब हम पीसी स्टार्ट करते हैं तो लाइक ओएस को भी जब लोड करते हैं तब भी पेज फॉल्ट आते हैं, क्योंकि वैसे तो मेमोरी खाली होती है जब हम ऑफ करते हैं। एग्जैक्टली। तो इनिशियली जो है ना पेज फॉल्ट आते हैं, जब वो उसने लोड होना होता है तो इनिशियली पेज फॉल्ट आते हैं, तो वो हार्ड डिस्क से लोड होता है। ऑब्वियसली हार्ड डिस्क के ऊपर सारा ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा होता है, ठीक है। तो कुछ इंस्ट्रक्शन होती हैं जो कि बायोस में होती हैं, वो हेल्प आउट करती हैं वो कर्नल को लोड करने में। तो कर्नल जो है वो डिस्क से हम पकड़ के मेमोरी में लोड करते हैं, मेमोरी के कर्नल स्पेस एरिया में। तो कर्नल स्पेस में हम जब कर्नल को लोड कर लेते हैं तो कर्नल एक छोटा सा पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो फिर हेल्प आउट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के दूसरे पार्ट्स को लोड करवाने में, जैसे जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम की हम फंक्शनैलिटी को यूज़ करते हैं। ओके, तो लीस्ट रिसेंट यूज़ में ये हमारे पास फ्रेम नंबर 0 है, फ्रेम नंबर 1 है, फ्रेम नंबर 2 है। लीस्ट रिसेंट यूज़ का मतलब ये है कि जब हम रिप्लेस करेंगे, ठीक है, तो रिप्लेस करने में फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1, ठीक है। अब आते हैं दोबारा लीस्ट रिसेंट। सबसे पहले 2 आया, 2 नहीं है तो ये पेज फॉल्ट होगा, फिर 2 यहाँ पे लोड हो जाएगा, फिर 3 नहीं है, 3 पेज फॉल्ट होगा, फिर 5 आ गया, 5 नहीं है, पेज फॉल्ट होगा, उसको हम यहाँ पे लोड करेंगे। ओके, उसके बाद 3 आया, 3 पेज फॉल्ट नहीं है क्योंकि 3 यहाँ पे अवेलेबल है। 5 जो है वो भी अवेलेबल है, उसके ऊपर भी पेज फॉल्ट नहीं आया। 1 के ऊपर पेज फॉल्ट आएगा, ठीक है। अब अपने किसको रिप्लेस करना है, 2 किस तरह से? सर क्योंकि देखें हमने 3 भी जब लोड किया और उसके बाद 5 भी लोड किया, लेकिन सर हमने फिर दोबारा तो 3 भी यूज़ किया और लीस्ट फिर 5 भी यूज़ सर किया, 5 लेकिन नहीं 2 करेंगे हमने नहीं लीस्ट यूज़ किया, वो लीस्ट नहीं, रिसेंटली यूज़। अब लीस्ट रिसेंट यूज़ का मतलब है कि जो रिसेंट इरा में, पिछले रिसेंट इरा में कम से कम यूज हुआ है, उसको कहते हैं लीस्ट रिसेंट यूज। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ से ऐसे करना है, ऐसे एरो देखना है, ठीक है। अगर अगर 3 फ्रेम है तो आपने 2 पेजेस ऐसे ढूंढने हैं, 2 पेजेस जिनको आपने स्वैप नहीं करना। तो पहला पेज जिसको स्वैप नहीं करना वो है 5, तो 5 को तो आपने स्वैप नहीं करना, यहाँ पे आप 5 लिख दें। फिर आपने दूसरा पेज ढूंढना है, मतलब आपने n-1
फ्रेम्स के लिए आपने इतने फ्रेम्स ढूंढने हैं, ठीक है। चूँकि 2 है, n यहाँ पे चूँकि 3 है, 3 फ्रेम्स हैं हमारे पास, n-1 इज इक्वल टू 2 आएगा। तो आपने पिछले इस लिस्ट में आपने सिर्फ 2 ऐसे पेजेस ढूंढने हैं, 2 जिनको आपने रिप्लेस नहीं करना लीस्ट रिलेशनशिप में। तो सबसे पहले अगर आपने 1 के अकॉर्डिंगली लिखना है कि किसको रिप्लेस करना है, क्योंकि 1 इस लिस्ट में नहीं है, ठीक है, तो ऑब्वियसली किसी को रिप्लेस करना है। किसको रिप्लेस करना है? 5 को रिप्लेस नहीं करना, फिर 3 को रिप्लेस नहीं करना, बाकी कौन सा बचा? 2 तो 2 को आपने 1 से रिप्लेस कर देना है। तो आपने इस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो ये हमारा जो है ये पेज फॉल्ट होगा, इसको मैं सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ओके, अब आ गया 5 हमारे पास अवेलेबल है, 5 रिप्लेस नहीं होगा। उसके बाद 3 है, 3 भी अवेलेबल है, पेज फॉल्ट नहीं होगा। 1 भी अवेलेबल है, पेज फॉल्ट नहीं होगा। 4, जब 4 आया किसको रिप्लेस करेंगे? तो 5 को। फिर हम इधर से इधर देखेंगे, 1 जो है उसको रिप्लेस नहीं करना, 1 लिख देंगे ऐसे। 3 है, 3 को रिप्लेस नहीं करना है, 3 को एज इट इज लिख देंगे। बाकी रह गया 5 को 4 से रिप्लेस कर देंगे, तो ये पेज फॉल्ट होगा। उसके बाद 2 आया, 2 इस लिस्ट में नहीं है, जब 2 इस लिस्ट में नहीं है तो पेज फॉल्ट होगा। जब पेज फॉल्ट होगा तो किसको रिप्लेस नहीं करना? 4 को रिप्लेस नहीं करना, 4 ऐसे लिख देंगे। फिर 1 है, 1 को एज इट इज लिख देंगे। कौन सा बचा? 3 को हम 2 से रिप्लेस कर देंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमेशा अगर 3 डिफरेंट पेजेस एक्सेस हुए हैं साइमल्टेनियसली तो वो आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। इसका मतलब है कि लीस्ट रिसेंट यूज पेजेस जो हैं, जो करंटली यूज़ हो रहे हैं, वो रैम में रहेंगे। नॉर्मली ऐसा ही होता है जब आपका ये प्रोग्राम चल रहा होता है, ठीक है, तो प्रोग्राम चलने का मतलब ये है कि वो ऐसे ऐसे अगर इस तरह से चल रहा है एज इट इज़ ऐसे ऐसे, तो लीस्ट रिसेंट यूज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। उसका ये होता है कि करंट पेज जो है वो बार बार एक्सेस हो रहा है। अगर करंट पेज बार बार एक्सेस हो रहा है, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस अगर इसमें ज़्यादा मैटर कर रहा है, तो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के केस में लीस्ट रिसेंट यूज़ बड़ा ज़बरदस्त चलता है। अगर आपने लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस को सामने रखते हुए कोड किया है, उसकी लोकेशंस जो हैं उसको इस तरह से फंक्शंस को इम्प्लीमेंट किया, ओके। लेकिन इसका प्रॉब्लम होता है लीस्ट रिसेंट यूज़ का। लीस्ट रिसेंट यूज़ का प्रॉब्लम ये है, ठीक है, कि जो एक क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन जो मैं रिपीट कर देता हूँ, स्टूडेंट्स ने कल एक बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन किया था। आप मुझे ये बताएं कि अगर मैं नंबर ऑफ़ फ्रेम्स बढ़ा दूंगा, नंबर ऑफ़ फ्रेम्स बढ़ा दूंगा, 3 की बजाय 4 कर दूं, इसमें कितने पेज फॉल्ट आए हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6, तो इसमें 6 पेज फॉल्ट्स थे, ठीक है। आप मुझे ये बताएं कि नंबर ऑफ़ फ्रेम्स अगर मैं बढ़ा दूंगा, 3 से 4 कर दूं मैं नंबर ऑफ़ फ्रेम्स, तो पेज फॉल्ट कम होंगे या ज़्यादा होंगे? सर उतने ही रहेंगे। उतने ही रहेंगे। यस। अच्छा, क्यों भाई? अगर मैं यहाँ पे मैं पेज फॉल्ट्स यहाँ पे अगर नंबर ऑफ फ्रेम्स जो है वो बढ़ा दूँ, यहाँ पे नंबर ऑफ फ्रेम्स ज़्यादा कर दूँ, 4 फ्रेम्स कर दूँ, सर देखना, पहले तो हम रिप्लेस कर रहे थे ना, तो अब हम रिप्लेस नहीं करेंगे। हाँ, तो यहाँ पे अगर मैं नंबर ऑफ फ्रेम्स 4 कर दूँ, जैसे ही यहाँ पे आप पहले 3 आए, फिर यहाँ पे हमारे पास 1 आया, तो 1 मैं यहाँ पे लोड कर दूंगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के केस में 2 यहाँ पे ही रहेगा। 4 आया तो 4 में यहाँ पे 4 में यहाँ पे 3 की बजाय यहाँ पे मैं यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे 2 है, सर नहीं, यहाँ पे रिप्लेस करना पड़ेगा। 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 4 को रिप्लेस करना पड़ेगा। 4 किसी से यानी कि 2 से रिप्लेस होगा यहाँ, ठीक है। तो इस केस में अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास 5 एक्सेस हुआ है, सपोज यहाँ पे मुझे 5 एक्सेस हुआ है, ठीक है, या इस केस में अगर मैं बात करूँ 3 की, यहाँ पे 3 एक्सेस हुआ है, सपोज यहाँ पे 3 एक्सेस हुआ है। तो अगर मेरे पास 3 फ्रेम्स हैं, अगर 3 फ्रेम्स हैं, तो मुझे 3 के केस में भी यहाँ पे रिप्लेस करना पड़ेगा। 3 को मैं यहाँ पे रिप्लेस करूँगा यहाँ पे, तो मेरे पास 6 पेज फॉल्ट होंगे। अगर मेरे पास ये लिस्ट है, रेफरेंस लिस्ट अगर मेरे पास ये है, तो इस केस में आप देख सकते हो कि 4 अगर यहाँ पे लोड है, ठीक है, यहाँ पे 4 लोड है, यहाँ पे 1 लोड है, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जब 3 आएगा तो 3 इस लिस्ट में नहीं है, 1 4 5 इस लिस्ट में नहीं है,
तो बेसिकली मैं इसको रिप्लेस करूँगा 5 को, इसको मैं 3 से रिप्लेस करूँगा, तो मेरे पास 6 पेज फॉल्ट होंगे। अगर यही लिस्ट जो है, अगर इसी लिस्ट की बात करूँ मैं, तो यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ये लिस्ट, यहाँ तक। जब 1 आया तो 1 को मैंने 2 से रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पे बेसिकली 1 आ गया। जब 4 आया तो 4 को मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, ठीक है। सॉरी, इसमें मैंने कंसीडर करने हैं 4 फ्रेम्स। अगर मेरे पास 4 फ्रेम्स हैं तो जब 1 आया इस केस में, तो मैं किसी को भी रिप्लेस नहीं करूँगा और 1 यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली है 2, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 1 है। 1 यहाँ पे 4 फ्रेम्स है, मैंने 3 की बजाय 4 फ्रेम्स यूज़ कर रहा हूँ। तो जब चौथा पेज एक्सेस होगा तो वो लास्ट इसमें आ जाएगा, चौथे फ्रेम में आ जाएगा। तो इसमें लिस्ट में है 1 2 3 5, इसमें ये फ्रेम्स। जब 4 आएगा तो किसी एक को रिप्लेस करना पड़ेगा, तो मैं 4 किसको रिप्लेस करूँगा, मैं बेसिकली पहले वाले फ्रेम को रिप्लेस करूँगा विच इज़ 2, तो इसको मैं रिप्लेस करूँगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो अब लिस्ट में पड़ा हुआ है 4 3 5 और 1। जब 3 एक्सेस होगा, जब 3 एक्सेस होगा तो क्या पेज फॉल्ट होगा लिस्ट? सर नो। तो इसका मतलब है कि अगर मेरे पास 4 फ्रेम्स हैं, ठीक है, तो मेरे पास यही लिस्ट है, सेम लिस्ट। अगर 3 फ्रेम्स हैं तो मेरे पास 6 पेज फॉल्ट आते हैं। अगर मेरे पास 4 फ्रेम्स हैं तो मेरे पास 5 पेज फॉल्ट आते हैं, क्योंकि लास्ट वाले के केस में, इस वाले केस में पेज फॉल्ट नहीं आता। अगर मेरे पास, सर जी वो कैसे पॉसिबल होगा? देखना, पहले हमारे पास 2 था तो हमने 5 को 2 से रिप्लेस किया था, अब आपने 3 रख लिया वहां पे। हाँ, यहाँ पे बेसिकली 3 है। मैं कह रहा हूँ कि मैंने 3 को एक्सेस करना है। पहले मैंने 3 एक्सेस किया, फिर 1 एक्सेस किया, फिर 4 एक्सेस किया, फिर मैंने 3 एक्सेस किया। जब मैंने 3 को एक्सेस किया, तो मेरे पास लिस्ट यहाँ पे थी। यहाँ पे मेरे पास कौन सी लिस्ट पड़ी हुई है? यहाँ पे मेरे पास लिस्ट पड़ी हुई है 2 3 5 और 1, ठीक है। मेरे पास लिस्ट पड़ी हुई है, मेरे पास जो लिस्ट पड़ी हुई है वो है 2 3 5 और 1। जब 2 3 5 और 1 पड़े हुए हैं तो 4 जब आएगा तो 4 को रिप्लेस करूँगा 2 के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है। फिर मेरे पास आ जाएगा 3, फिर मेरे पास आ जाएगा 5 और फिर मेरे पास 1 आ जाएगा। मतलब मेरे पास ये लिस्ट बन जाएगी 4 3 5 और 1। जब 4 3 5 और 1 बन जाएगा ये वाला लिस्ट, उसके बाद मैंने 3 एक्सेस किया। जब 3 एक्सेस किया तो 3 तो यहाँ पे अवेलेबल है, तो पेज फॉल्ट नहीं है। इसका मतलब है कि जब हमारे लेकिन पास सर 4, जी लेकिन सर अगर हम इसमें 2 को एक्सेस करें तो फिर भी तो पेज फॉल्ट आएगा ना? या हम नहीं, मैं अभी जी मैं एक पॉइंट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा पॉइंट ये है कि मैंने सेम लिस्ट यूज़ की है, सेम रेफरेंस लिस्ट यूज़ की है। अगर मैं 3 फ्रेम्स यूज़ करता हूँ तो मुझे 6 पेज फॉल्ट मिलते हैं। उसी रेफरेंस पेज लिस्ट के लिए अगर मैं 4 फ्रेम्स यूज़ करता हूँ तो मुझे 5 मेरे पास पेज फॉल्ट आए हैं। तो ये मैं एक पॉइंट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर नंबर ऑफ़ फ्रेम्स इंक्रीज़ करेंगे तो पेज फॉल्ट डिक्रीज़ होंगे। मैं ये पॉइंट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। समझ आइए इस चीज़ के? अगर यस सर। नंबर ऑफ फ्रेम्स इंक्रीज करेंगे तो पेज फॉल्ट डिक्रीज होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ पेज इंक्रीज करेंगे तो पेज फॉल्ट डिक्रीज होंगे और होने चाहिए लॉजिकली। क्यों? क्योंकि हम ज़्यादा रैम दे रहे हैं। अगर हमारे पास नंबर ऑफ पेज फॉल्ट जो है वो हमारे पास 32 GB रैम है, सपोज 32 GB रैम है, तो पेज फॉल्ट्स जो हैं वो ज़्यादा कम, सॉरी इसको कंपैरिजन करते हैं। आप मुझे ये बताएं कि अगर मेरे पास 32 GB रैम है तो इस पे ज़्यादा पेज फॉल्ट होंगे या 16 GB पे ज़्यादा पेज फॉल्ट होंगे? सर 16 पे। 16 पे ज़्यादा होंगे। इस पे जो पेज फॉल्ट होंगे वो ज़्यादा होंगे, इस पे लेसर होंगे। इस पे ग्रेटर होंगे, इस पे लेसर होंगे। लेकिन जब आप लीस्ट रिसेंट यूज़ करते हैं तो असल में ऐसा नहीं होता। नंबर ऑफ फ्रेम्स इंक्रीज करने से पेज फॉल्ट इंक्रीज हो जाते हैं कई दफ़ा। लीस्ट रिसेंट जब यूज़ करते हैं तो नंबर ऑफ पेज फॉल्ट इंक्रीज हो जाते हैं। मतलब अगर 16 GB रैम यूज़ कर रहे हैं तो हो सकता है आपके पास 5 पेज फॉल्ट आए। लेकिन जैसे ही आप रैम इंक्रीज करते हैं, आप 32 GB रैम यूज़ करते हैं तो हो सकता है 6 पेज फॉल्ट आए, ठीक है। तो ये इफेक्ट है इसमें लीस्ट रिसेंट यूज़ में। तो ये कल एक स्टूडेंट क्वेश्चन कर रहा था, तो वो मुझे कल दोबारा से क्वेश्चन कर सकता है आप उस चीज़ का? कौन सा स्टूडेंट था वो? कोई भी नहीं है? सर कल एक मुझे स्टूडेंट लगता है वो आया नहीं आज। आया था भी,
तो अगर नंबर वो कह रहा था कि सर मैंने ना 32 GB रैम यूज़ किया है, तो उस पर ज़्यादा टाइम लगता है, 16 GB फिर मैं रैम यूज़ करता हूँ तो उस पर कम टाइम लगता है। तो उसकी रीज़न ये है, उसकी रीज़न ये है कि हम बेसिकली लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस को एक्सेस करने के लिए, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस को यूज़ करने के लिए, इफेक्टिवली यूज़ करने के लिए हम लीस्ट रिस्ट्रिक्शन यूज़ पॉलिसी यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम लीस्ट रिस्ट्रिक्शन यूज़ पॉलिसी यूज़ करते हैं और उसमें जैसे ही हम रैम इंक्रीज़ करते हैं तो हमारे पास ऑब्वियसली नंबर ऑफ फ्रेम्स बढ़ जाएंगे। जब नंबर ऑफ फ्रेम्स बढ़ जाएंगे तो हो सकता है कि आपके जो यह है ना पेज फॉल्ट वो बढ़ जाए। ठीक है, समझ आइए इस चीज़ की है ना। तो इस केस में हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, लेट्स टेक इट्स एग्जांपल। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स के ऊपर चले जाते हैं हम, यूजिंग स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये एक रेफरेंस लिस्ट है, इस तरह से आप जिस तरह से पेजेस एक्सेस हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक ग्राफ नज़र आ रहा है जिसमें यहाँ पे नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स हैं और यहाँ पे नंबर ऑफ फ्रेम्स हैं। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ फ्रेम्स इंक्रीज करते हैं, पहले नंबर ऑफ फ्रेम 1 है तो वहाँ पे हमें पेज फॉल्ट मिले 15। जैसे ही हमने नंबर ऑफ फ्रेम्स 2 किए हमें पेज फॉल्ट मिले 7। जैसे ही हमें नंबर ऑफ फ्रेम्स 3 किए हमारे पास पेज फॉल्ट हो गए 5। हमारे पास ये रेफरेंस लिस्ट है और इसको आप अगर इस तरह से रन करेंगे एक फ्रेम के साथ तो आपके पास 15 पेज फॉल्ट आएंगे। 2 फ्रेम्स के साथ रन करेंगे तो 7 पेज फॉल्ट आएंगे। 3 फ्रेम्स के साथ रन करेंगे तो 5 पेज फॉल्ट आएंगे। 4 फ्रेम्स के साथ एंड सो ऑन। तो इसका मतलब ये कहता है ग्राफ का कि जैसे जैसे नंबर ऑफ फ्रेम्स इंक्रीज करेंगे पेज फॉल्ट डिक्रीज होंगे। तो ये एक इफेक्ट आ गया। तो ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में पेज फॉल्ट कैन वेरी। ठीक है, इसमें ये है, सॉरी ये जो हमारे पास नंबर ऑफ हमारे पास ट्रेंड ये हमारे पास ये होना चाहिए कि नंबर ऑफ फ्रेम्स अगर इंक्रीज करते हैं तो पेज फॉल्ट डिक्रीज होंगे। ठीक है, लेकिन अभी जो मैं आपको बता रहा था ना कि अगर पेज फॉल्ट्स, वो कहता है कि ये रेफरेंस लिस्ट है मेरे पास 7 0 1 2 0 एंड सो ऑन। ठीक है, ये मेरे पास रेफरेंस लिस्ट है। 3 फ्रेम्स मैंने यूज़ किए तो इसको यूज़ करते हुए हम इस लिस्ट को रन करते हैं। 7 यहाँ पे आ गया, पेज फॉल्ट है। 0 यहाँ पे आ गया, फ्रेम नंबर 2 में पेज फॉल्ट है। 1 यहाँ पे आ गया। अब 2 आ गया तो पेज फॉल्ट नहीं होगा। 0 है तो पेज फॉल्ट नहीं होगा। 3 है, 3 को अब रिप्लेस करना है। सर एक मिनट, 2 पे पेज फॉल्ट क्यों नहीं होगा? सॉरी 2 के ऊपर पेज फॉल्ट आ गया क्योंकि 2 इस लिस्ट में नहीं है। तो 2 को रिप्लेस करेंगे। जब 2 को रिप्लेस करेंगे तो 2 किससे रिप्लेस करेंगे? 7 के साथ। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के अकॉर्डिंगली 7 के साथ उसको रिप्लेस करेंगे। ओके, 0 है, 0 के ऊपर 0 जो कि अवेलेबल है इस लिस्ट में, तो 0 के ऊपर पेज फॉल्ट नहीं आएगा, तो यहाँ पे उसने ब्लैंक छोड़ा हुआ है। उसके बाद 3 है, 3 इस लिस्ट में नहीं है तो इसके ऊपर पेज फॉल्ट आएगा। 3 को किससे रिप्लेस करेंगे? 0 के साथ। तो हमारे पास लिस्ट बन जाएगी 2 3 1। फिर 0 एक्सेस होगा तो 0 को हम रिप्लेस करेंगे 1 के साथ, तो 2 3 0 आ जाएगा। फिर 4 आएगा तो 4 के ऊपर भी पेज फॉल्ट होगा एंड सो ऑन। इस तरह से ये लिस्ट जो है उसने कंप्लीट किया। वो कहता है कि हमारे पास 15 पेज फॉल्ट होंगे। इस रेफरेंस लिस्ट को अगर हम 3 फ्रेम्स के साथ रन करें we get 50 पेज फॉल्ट्स। ओके, कहता है कि अगर हम ये वाली लिस्ट कंसीडर करें, ये वाली लिस्ट 1 2 3 4 1 2 5 1 2 3 4 5, तो कहता है कि अगर हम 3 से 4 फ्रेम कर दें तो हमारे पेज फॉल्ट बढ़ जाते हैं। मतलब ये लिस्ट आप रन करें 3 फ्रेम्स के साथ और फिर यही लिस्ट जो है वो रन करें 4 फ्रेम्स के साथ, तो आप देखेंगे कि 4 फ्रेम्स के साथ पेज फॉल्ट ज़्यादा है। तो कहता है इसको कहते हैं ब्लडी एनोमली। तो ये जो फीफो है ना, फीफो जो मैं लिस्ट रिसेंट यूज़ कह रहा था, फीफो जो है वो एल्गोरिदम जो है वो ब्लडी एनोमली का जो है ना वो विक्टिम है। तो फीफो एल्गोरिदम जो है फर्स्ट आउट एल्गोरिदम जो है, इसमें अगर हम नंबर ऑफ फ्रेम्स बढ़ाते हैं तो हमारे पेज फॉल्ट्स बढ़ सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं ब्लडी एनोमली। ओके, तो ब्लडी एनोमली जो है वो फीफो जो है वो उसका विक्टिम है। फीफो एल्गोरिदम ब्लडी एनोमली का विक्टिम है। ब्लडी एनोमली क्या होती है कि नंबर ऑफ फ्रेम्स इंक्रीज करने से नंबर ऑफ पेज फॉल्ट बढ़ जाते हैं। जैसा कि एक लिस्ट है उसको रन किया 1 फ्रेम के साथ तो पेज फॉल्ट आए 12, 2 फ्रेम्स के साथ रन किया तो पेज फॉल्ट आए 12, 3 फ्रेम्स के साथ रन किया तो पेज फॉल्ट आए 9, 4 फ्रेम के साथ रन किया तो पेज फॉल्ट आए 10। देख लें
कि अगर हम 3 फ्रेम्स के साथ रन करें तो पेज फॉल्ट आए 9 और 4 फ्रेम के साथ रन करें तो पेज फॉल्ट आए 10। तो दिस इज द ब्लडी अनोमली। ब्लडी अनोमली क्या कहती है, ये एक ऐसा एबनॉर्मल बिहेवियर है। अनोमली का मतलब होता है एबनॉर्मल बिहेवियर, दैट इज नॉट नॉर्मल, ओके, दैट इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द by our naturally by our mind, okay। so 3 फ्रेम्स के ऊपर 9 और 4 फ्रेम्स के ऊपर 10 नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स, तो दिस इज कॉल्ड ब्लडी अनोमली और फीफो इसका विक्टिम है, ठीक है। तो सर LRU नहीं है? LRU नहीं है, LRU नहीं है, फीफो इसका विक्टिम है। तो ठीक। LRU जब आप इसको ऊपर रन करेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि नंबर ऑफ पेज जो नंबर ऑफ फ्रेम्स इंक्रीज करने से आपके जो पेज फॉल्ट होंगे वो डिक्रीज ही होंगे या एटलीस्ट उतने ही रहेंगे जैसे कि इस केस में है, ओके। यहाँ पे और यहाँ पे पेज 5 फ्रेम लें तो फिर भी 5 पेज फॉल्ट आ रहे हैं, 6 फ्रेम लें तो फिर भी 5 फ्रेम आ रहे हैं, और 7 फ्रेम लें तो फिर भी 5 जो है वो पेज फॉल्ट्स आ रहे हैं, एंड सो ऑन। ऑप्टिमल एल्गोरिदम, तो लीस्ट डिस्टेंस यूज का आपको पता चल गया। लीस्ट डिस्टेंस यूज का लीस्ट डिस्टेंस यूज एल्गोरिदम आपको इंप्लीमेंट करना आ गया ना, अभी हमने देखा था कि नहीं आ गया? जी सर। यस सर आ गया। यस सर आ गया। ओके, अब हम देखते हैं ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम क्या कहता है? ये कहता है कि फ्यूचर को देख के आप देखें कि कौन सा जो पेज है वो फ्यूचर में यूज़ होना है, इन फ्यूचर जो यूज़ होना है, जो हमें जो है ना फ्यूचर में उसकी ज़रूरत पड़ेगी, उसको हमें स्वैप आउट नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल 7 आया, 7 को हमने यहाँ पे लिख दिया। 0 आया, पेज फॉल्ट हुआ, 0 को हमने यहाँ पे लिख दिया। 1 आया, पेज फॉल्ट आया, इसको हमने फ्रेम नंबर 3 पे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद 2 आया, 2 को आपने ये प्रीवियस लिस्ट के साथ प्रीवियस लिस्ट देके रिप्लेस नहीं करना कि किसको विक्टिम फ्रेम चूज करेंगे, 1 को चूज करें, 0 को चूज करें या 7 को चूज करें। इन तीनों में से किसको चूज करना है, अपने फ्यूचर को देखना है। फ्यूचर में आपको नजर आ रहा है 0 फिर यूज हो रहा है, तो 0 को कभी भी रिप्लेस ना करें। 3 यूज हो रहा है, ठीक है। अब आपने इस लिस्ट में देखना है कि इस लिस्ट में कौन कौन से फ्यूचर में यूज हो रहा है। 0 यूज हो रहा है, ठीक है। फिर आपने देखना है 1 और 7 कहीं पे यूज हो रहा है कभी फ्यूचर में, तो 1 भी यूज हो रहा है, ये देखें। तो 0 और 1 को आपने रिप्लेस नहीं करना, 7 को आपने रिप्लेस कर देना विद 2। समझ आई? लेकिन सर 7 तो यूज हो रहा है फ्यूचर में, देखे ना जरा। सर 7 भी इस तरह देखना है यूज हो सर रहा है। थर्ड इन द लास्ट पे लास्ट रो देखिए। आप देखें, आपने बेसिकली 2 को बचाना है ना, 3 को तो नहीं बचा सकते आप। देखें एक कश्ती है उसमें 3 सर आदमी बैठे इसमें ये हैं। केस होगा सर, ठीक है इसमें सर। ऐसे होगा कि जो इसमें तो सर पहले फिर मिल हम ये जाते भी कर सकते हैं 7 और 0 को बचा ले और 1 को रिप्लेसमेंट कर लें, लाइक अगर नहीं 2 को ही बचाना नहीं है तो। नहीं, अब क्वेश्चन ये है कि इन तीनों में से सर मेरी बात सुन लें, इन तीनों में से एक बंदा नहीं बचेगा, या 7 नहीं बचेगा, या 0 नहीं बचेगा, या 1 नहीं बचेगा। एक बंदे ने तो जाना ही जाना है, उसको रिप्लेस करना ही करना है। बाकी कितने बचे? 2। हम 2 को बचा सकते हैं। हमने किन 2 सर को बचा? समझ नहीं आई है। बात तो सुन लेना, बात सुनने को तो समझ आएगी। इन तीनों में से 2 को बचाना है। 3 में से यानी कि n-1 बचेंगे, एक तो हमने रिप्लेस करना ही करना है, 2 के साथ उसको रिप्लेस करना है। मतलब जब 2 एक्सेस हुआ तो 2 ने तो मेमोरी में आना ही आना है। अब किसको रिप्लेस करना है? 7 को करना है, 0 को करना है, या 1 को करना है? इन तीनों में से 2 बचेंगे, एक नहीं बचेगा। अब कौन से 2 बचेंगे आपने यहाँ से देखना है, 2 के बाद ऑनवर्ड आपने देखना है। सबसे पहले 0 को आपने बचा लेना, क्योंकि सबसे 0 अभी यूज हो रहा है, सबसे पहले यूज हो रहा है, इसके बाद फौरन बाद यूज हो रहा है, फौरन बाद यूज हो रहा है 0। उसके बाद आपने लिस्ट में आगे मूव करते जाना है। 0 0 1 7 आपने ढूंढना है, सिर्फ 0 ढूंढ लिया, 0 को आपने कभी भी रिप्लेस नहीं करना, ठीक है। अब आपने 1 7 ढूंढना है, 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 आ गया। इसका मतलब है 0 को भी रिप्लेस नहीं करेंगे और 1 को भी रिप्लेस नहीं करेंगे, बस 2 बच गए। वो कौन से बचे? 0 और 1। जो पहले यहाँ पे आ गए इस लिस्ट में, फ्यूचर वाली लिस्ट में जो पहले आ गए, उनको आपने रिप्लेस नहीं करना, तो फिर आपने 7 को रिप्लेस कर देना है। राइट। फिर 0 आया तो 0 इस लिस्ट में अवेलेबल है, तो पेज फॉल्ट नहीं होगा। 3 आया तो 3 इस लिस्ट में नहीं है, पेज फॉल्ट होगा। अब मुझे ये बताएं 3 किससे रिप्लेस होगा? 1 से। कैसे? क्यों? क्योंकि 1 से इसमें उनके से बाद अब replace होगा। रिपीट नहीं हो रहा। हाँ, तो फिर आपने इस लिस्ट में देखना है, इस लिस्ट में है 2 0 1, तो आपने आगे जाके ढूंढना है 2 0 1। तो 0 ढूंढ लिया, 0 को रिप्लेस नहीं करना। 2 ढूंढ लिया, 2 को रिप्लेस नहीं करना। बाकी बचा कौन सा? 1 की जगह पे आपने 3 लिख देना। एंड सो ओके।
तो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में, ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में हमने इस तरह से करना है, ठीक है। और लीस्ट रिसेंट यूज में पहले ही आपको बता चुका हूँ, ठीक है। सर तो वो एक दफा टर्म बताते हैं दोबारा कि उसको क्या कहते हैं कि जब वो ब्लडी, फॉल्ट ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं रैम के साथ? उसको कहते हैं ब्लडी एनोमली। ब्लडी ओके एनोमली सर। का मतलब ये है, ब्लडी एनोमली का विक्टिम जो है वो फीफो एल्गोरिथम है। उसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ फ्रेम्स इंक्रीज करने से नंबर ऑफ पेज फॉल्ट भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। इंक्रीज हो जाए। यस। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या है भाई, कहाँ से एक्सपोर्ट करने हैं ग्रुप से सारे? तो मोस्ट रिसेंट यूज, मोस्ट रिसेंट यूज जो है ना, ये आपने खुद से देखना है कि जिस तरह से लीस्ट रिसेंट यूज है, इस तरह से मोस्ट रिसेंट यूज। मोस्ट रिसेंट यूज का मतलब है जो आपने बैक पे जाना है और जो सबसे पहले यूज हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ मोस्ट रिसेंट यूज की, ठीक है। मोस्ट रिसेंट यूज अगर आपने एल्गोरिथम रन करना है तो वो किस तरह से होगा। इसके ऊपर अगर मोस्ट रिसेंट यूज करें, रन करें तो 7 ऐसे, 0 ऐसे आएगा और 1 ऐसे आएगा। अब 2 आया, 2 को किससे रिप्लेस करना है अगर मोस्ट रिसेंट यूज में एप्लीकेबल कर अब चला रहा हूँ तो आपने मोस्ट रिसेंट कौन सा यूज हुआ है 1, तो आपने 1 से रिप्लेस कर देना है, सिंपल। मोस्ट रिसेंट यूज का मतलब है कि आपने इसके बैक जाना है और जो सबसे पहले यूज होगा वो मोस्ट रिसेंट यूज होगा, तो उसको आपने रिप्लेस कर देना है। तो बेसिकली 1 जो है वो 2 से रिप्लेस हो जाएगा, तो यहाँ पे बेसिकली 2 आ जाएगा, 702 आ जाएगा। तो सर मोस्ट रिसेंट यूज इस तरह से चलेगा। मैं दोबारा से बता देता हूँ। सर ये कोई मोस्ट रिसेंट यूज की रियल लाइफ एग्जांपल देते हैं, क्योंकि सर इसकी वैसे इतनी सेंस क्या बनती है कि मोस्ट इसके सेंस, रिसेंटली तो जो यूज किया है तो वो इट्स अ तो गुड हमने क्वेश्चन, यूज करना है। हाँ इट्स अ गुड क्वेश्चन, इसकी सेंस क्या बनती है, ठीक है। अभी इसको डिस्कस कर लेते हैं। पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि मोस्ट रिसेंट यूज होता क्या है। तो यहाँ पे 2 है, 1 है, 7 है, ठीक है, फिर 5 है, ठीक है, फिर 2 है, फिर 3 है, ठीक है। तो 2 यहाँ पे आ गया, पेज फॉल्ट है, फिर 1 यहाँ पे आ गया, पेज फॉल्ट है, फिर 7 यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे लिस्ट होगी 2 1 5 आ गया। 5 को किससे रिप्लेस करना है, मोस्ट रिसेंट यूज थे। मोस्ट रिसेंट यूज कौन सा यूज है 7, तो 7 को 5 से रिप्लेस कर देंगे। उसके बाद 2 आया तो 2 रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। 3 आया, पेज फॉल्ट है, 3 को किससे रिप्लेस करेंगे 2 के साथ, तो यहाँ पे बेसिकली 2 अभी एक्सेस हुआ था। तो इसकी इसकी बेसिकली सेंस क्या बनती है कि मोस्ट रिसेंट अभी जो पेज एक्सेस हुआ है उसी को ही हम रिप्लेस कर रहे हैं। इसकी सेंस ये बनती है नॉर्मली कि हम लीस्ट रिसेंट यूज में ये अज्यूम कर रहे हैं कि अभी जो पेज एक्सेस हुआ है ये बार बार यूज़ होगा, तो इसको बाहर नहीं निकालेंगे। लेकिन मोस्ट रिसेंट यूज़ में हम ये सेंस बना रहे हैं कि अगर एक पेज एक्सेस हुआ है अभी और वो उससे हम जंप करके दूसरे पेज पे जा रहे हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली हम इस पेज को दोबारा अभी यूज़ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है, और यहाँ से जंप करके किसी और पेज पे चले जाएंगे, ठीक है, तो इस पेज पे दोबारा नहीं आएंगे। तो इसका मतलब ये है, मोस्ट रिसेंट यूज़ का मतलब ये है। मोस्ट रिसेंट यूज़ का मतलब ये है कि अभी जो चीज़ हमने एक्सेस की है वो एक ही दफ़ा एक्सेस करनी थी, वो हमने कर ली, उसको यूज़ कर लिया, अब हम आगे चले गए। अब आगे चले गए तो हम हो सकता है इस दोबारा से पेज के ऊपर ना आए। तो ये सेंस है इसके, ठीक है। यस ओके सो ये आज के लिए जो है ना वो इतना ही मैंने आपको बताना था पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स क्या होते हैं, ठीक है, वो किस तरह से हम यूज़ करते हैं, उनको रिप्लेस किस तरह से करते हैं, और भी एक्सक्यूज मी एल्गोरिथम्स। जी, सर मोस्ट एंड लीस्ट में एक मतलब डिफरेंस बता दें काइंडली प्लीज। मोस्ट रिसेंट यूज़ में जो अभी हमने पेज एक्सेस किया है लास्ट टाइम, वो मोस्ट थी। हाँ वो मोस्ट रिसेंट यूज़ है और उसी को हम यस रिप्लेस कर देते हैं। उसमें सेंस ये है कि हम ये अज्यूम करते हैं कि हम एक ही दफ़ा एक पेज को यूज़ करेंगे, उसको फेंक देंगे, जैसे टिश्यू पेपर है। तो जी सर। मोस्ट रिसेंट यूज़ टिश्यू पेपर की तरह बिहेव करता है, जबकि लीस्ट रिसेंट यूज़ जो है वो रुमाल की तरह, हैंडकरचीफ की तरह जो है वो बिहेव करता है, कि जिसमें हम ये अज्यूम करेंगे कि हम इसको दोबारा से रीयूज़ करेंगे। तो लीस्ट रिसेंट यूज़ रीयूजेबिलिटी को फैसिलिटेट करता है, जबकि मोस्ट सही रिसेंट है। यूज़ जो है वो वन टाइम यूजेज को फैसिलिटेट करता है, ठीक है। तो ओके सर, थैंक यू। इसके अलावा और भी एल्गोरिदम हैं, ठीक है। तो अगर एक सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा पेज इन पेज आउट कर रहा है,
ठीक है, वो पेज इन पेज आउट पे ही लगा हुआ है। अगर हमारा सिस्टम जो है वो पेज इन पेज आउट पे ही लगा हुआ है तो उसको, उस कॉन्सेप्ट को कहेंगे थ्रैशिंग। थ्रैशिंग इज अ कॉन्सेप्ट इन विच अ प्रोसेस डज नॉट हैव इनफ पेजेस, द पेज फॉल्ट रेट इज वेरी हाई। ठीक है, अगर एक प्रोसेस है और उसको जो है ना वो, अच्छा मुझे ये बताएं, इन वर्स्ट केस एक प्रोसेस को कितने पेजेस चाहिए हो सकते हैं एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए? बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया मैंने। तो जितना सर प्रोसेस का साइज हो। नहीं 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 नहीं, मेरा तो क्वेश्चन दोबारा से सुने आप। इन वर्स्ट केस एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए, एक सिंगल इंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे सिंगल इंस्ट्रक्शन है, ये सी ऑफ, ये 2D मैट्रिक्स है, मैं उसको लिख देता हूँ, सी ऑफ आई जे इज इक्वल टू सर हम स्क्रीन विजिबल नहीं है। सी ऑफ आई जे इज इक्वल टू आई ऑफ जे, ए ऑफ आई जे प्लस बी ऑफ जे के। ये 2D दो मैट्रिसेस हैं, उनको हम ऐड कर रहे हैं और एक ऐड करके हम इनका जो रिजल्ट है वो हम इसमें लिख रहे हैं। मुझे ये बताएं, इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए वर्स्ट केस में कितने पेजेस रैम में होने चाहिए? 6। वाह यार, ये किसने, हसन फरूक तुमने मुझे याद करवाना, तुम्हें मैंने 1 नंबर देना है। कल तुम्हें 0.5 दिया था ना, आज मैं तुम्हें एक और दे रहा हूँ, तो तुम्हें 1.5 मार्क्स दूंगा। तुमने मुझे याद करवाना है हसन फरूक 6 कैसे आया वैसे? अच्छा वैसे हसन फरूक तुम बाद में बताना, किसी और के माइंड में आता है जो 6 इसने आंसर किया है वो कैसे? तो क्वेश्चन ही नहीं पता लगा। इसी वजह से तो हसन फरूक को 1 नंबर दिया। नहीं, क्वेश्चन ना सुना नहीं सही तरह, मैसेज आ गया था यूनिवर्सिटी की मैं तरफ से। बेनिश, बुशरा, आपके समझ में आता है कोई चीज? नो सर, मैं फिलहाल देख रही हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि ये एक इंस्ट्रक्शन है, इस इंस्ट्रक्शन के केस में वर्स्ट केस में कितने पेजेस एक्सेस हो सकते हैं? और इस सर ये आईजे क्या है? आई जे वेरिएबल है। नहीं, इनिशियली क्या पढ़ा हुआ है आईजे में जिस सर क्या तरह इन से? सब के अपने अपने पेजेस हो सकते हैं? ऑब्वियसली। अच्छा वैसे मुझे ये बताएं कि सर ये है 5 क्या होंगे। वैसे, ये क्या है वैसे, ये क्या है? अरे यार 2D अरे यार। 2 डिमेंशन। 2D अरे का क्या है? ये एक एलिमेंट सर है। ये तो एक इंडेक्स है ना, आईजे कि इसमें अगर हम जोन सी वैल्यू देंगे आईजे में ये तो वो नहीं, उसका एक इंडेक्स बन जाएगा। ये एक एलिमेंट है ना, ऐसे ही है ना? यस यस सर। ठीक है, और ये मतलब एक वेरिएबल है जो कि एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, सही है? यस यस सर। तो वेरिएबल कहाँ पे होता है? मेमोरी सर लोकेशन में। वेरिएबल मेमोरी में तो 3 और मेमोरी में। 3 6 हो गए। तो मेमोरी में बड़ा ज़बरदस्त उसने आंसर किया, मैं उसको अप्रिशिएट करूंगा आसिफ को, जैसे भी किया, लेकिन मैं उसके रीज़न भी नहीं पूछना चाह रहा, रीज़न मैं आपको खुद बता देता हूँ। सर रीजन आप वाली से मिलती जुलती थी जो ये भी आप बता रहे हैं सीरियसली। तो अभी मैं रीज़न बताता हूँ आपको। तो एक वेरिएबल जो है, ये वाला वेरिएबल, फॉर एग्जांपल ये वेरिएबल जो है ए जो है वो सपोज कर लें कि लॉन्ग टाइप का है, लॉन्ग टाइप का। तो फॉर एग्जांपल ये 8 बाइट्स का है। कितने बाइट्स का? 8 बाइट्स का है। क्या ये पॉसिबल है कि ये ए जो है, ये जो एलिमेंट एक्सेस कर रहे हैं वो 4 बाइट्स पहले पेज पे आ जाएं और 4 बाइट्स दूसरे पेज में आ जाएं? 8 बाइट्स मेमोरी में ये प्रोसेस जहाँ पे लोड था, वहाँ पे जब हमने इसको कट लगा के हमने कहा कि ये वाला पहला पेज है, ये दूसरा पेज है। जब हमने कट लगाया तो इट माइट पॉसिबल जो 8 बाइट्स हैं उसमें 4 बाइट्स पहले पेज में चली जाएं, 4 बाइट्स दूसरे पेज में चली जाएं। ऐसा ही है। तो इसका मतलब जब हम इस वेरिएबल को रीड करेंगे तो हमें बेसिकली 2 पेज मेमोरी में लोड करने पड़ेंगे। तो 2 पेज इसके लिए, 2 पेज इसके लिए और 2 पेज इसके लिए, तो 6 पेजेस हो गए। आप समझ आइए हसन फारूक? लेकिन हसन फारूक को फिर भी मैं यस सर। दाद दूंगा, हसन फारूक को मैं फिर भी अप्रिशिएट करूंगा कि उसने बड़ा ज़बरदस्त आंसर किया। मुझे आप इम्प्रेस कर दिया हसन फारूक आपने आज। थैंक यू सर। तो 6 पेजेस जो हैं, 6 पेजेस इस तरह से आपके रैम में होने चाहिए। ठीक है, अब अगर आप मुझे ये बताएं कि अगर आपके पास रैम में है 5 फ्रेम्स हैं रैम में, सपोज कर रहा हूँ, ये इसको लोड करेगा
इसको लोड करेगा, इसको लोड करेगा, इसको लोड करेगा, इसको लोड करेगा, तो इसका एक पेज लोड होगा ही नहीं। सर वो फिर स्वैपिंग नहीं कर देगा उसके साथ, लाइक हाँ जो जी, मोस्ट जब यूज उस हो जाएगा उसके साथ एक अदर के साथ फिर स्वैपिंग कर दे। तीनों हमें 6 के 6 हमें जो है ना चाहिए ना सेम टाइम पे, ये 6 के 6 सेम टाइम पे चाहिए। जब इसको यूज़ करेंगे, इसको निकाल लेंगे, ठीक है, इन दोनों को हमने यूज़ करना है, ठीक है, यूज़ कर लेंगे। जब इसको यूज़ करने के लेंगे एक फ्रेम, फिर इसका निकाल देंगे, जब इसका फ्रेम निकाल देंगे तो फिर आगे अगली वाली इंस्ट्रक्शन में फिर फॉर एग्जाम्पल एक लूप लगा हुआ है, एक लूप फॉर एग्जाम्पल एक लूप में ये एक्सेस हो रहा है, तो अगली दफ़ा फिर हमें ये वाला जो वेरिएबल है जो चाहिए होगा, तो फिर हम उसको स्वैप इन करेंगे। तो इसका मतलब है हर इंस्ट्रक्शन के ऊपर स्वैप इन स्वैप आउट, स्वैप इन स्वैप आउट, स्वैप इन स्वैप आउट हो रहा होगा, तो बहुत ज़्यादा स्वैप इन स्वैप आउट हो रहा होगा। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट को कहते हैं थ्रैशिंग। थ्रैशिंग इज अ कॉन्सेप्ट इन विच अ वेरी ह्यूज नंबर ऑफ स्वैप इन स्वैप आउट्स इज बीइंग अकर्ड। ओके, तो स्वैपिंग थ्रैशिंग आपको समझ आ गई, थ्रैशिंग क्या होती है? थ्रैशिंग होती है प्रोसेस इज बिजी स्वैपिंग पेजेस, पेज इन पेज आउट। वो एक प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बिजी है पेज स्वैप इन स्वैप आउट करने में, ठीक है, उसको कहते हैं थ्रैशिंग, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग होगी, वो कहता है कि थ्रैशिंग उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। जैसे जैसे आपका जो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोसेस बढ़ते जाएंगे, थ्रैशिंग ज़्यादा होती जाएगी। यही वजह है कि आपका सिस्टम स्लो हो जाता है। जब आप बहुत सारे प्रोसेस ओपन कर देते हैं तो आपका सिस्टम जो है वो स्लो डाउन हो जाता है, ठीक है। सो ये थी थ्रैशिंग। और लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस का मैंने आपको बता दिया। ये जो कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो कि बैचलर्स लेवल पे समझ नहीं आते, ना पढ़ाए जाते हैं, तो इस वजह से मैं ये वाले कॉन्सेप्ट्स जो है यहाँ से स्किप आउट कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मैंने आपको थ्रैशिंग का बताया, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस का बताया, ब्लडी एनोमली का बताया। सो आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई है, और मैंने आपको यस डिफरेंट सर। एल्गोरिथम्स का बताया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम ये बडी सिस्टम देखेंगे, बडी सिस्टम क्या होता है। सो ये हम एलोकेशन के लिए यूज़ करते हैं। सो लेट्स डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। सो थैंक यू सो सर मच आपसे फॉर। एक बात पूछनी थी। जी सर जी बताएं। सर फाइनल सर का हम सिलेबस बता दें। अभी आज मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, लेकिन आप अपनी यस तैयारी सर। रखें, अपनी तैयारी सर और रखें। फाइनल का सिलेबस ज़रा थोड़ा सा कम कर दें, पूरा तो नहीं तैयार होगा, बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी हैं, और साथ आप में आप फाइनल फाइनल हमारा कितने मार्क्स का होगा? फाइनल 40 मार्क्स का होगा। सर कुछ कम कर दें, बाकी टीचर ने 25 के कर दिए हैं, कोई एक आधी प्रेजेंटेशन ले लें हमसे। नहीं नहीं नहीं, नहीं। सर इतना सर 40 जी मार्क्स हैं, कर दें सर कुछ जी। कर दें। मैंने सर तो एक ग्रैंड असाइनमेंट ले लो। सर एक 60 का ग्रैंड कर असाइनमेंट ले लो। 60 का कर देते हैं, फिर 60 मार्क्स उन्होंने कहा हुआ है, सर 60। कम सर कहा है, उन्होंने ज्यादा कहा नहीं आपको कहा। टीचर अपने वो साइड टीचर पे पे पॉलिसी डिपेंड है चेंज सर, कर उन्होंने सकता कहा है। है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि 60 मार्क्स का उन्होंने कहा हुआ था, मैंने 60 में से 20 मार्क्स आपको प्रोजेक्ट में दे दिए हैं, अब बाकी नहीं 40 सर, करने हैं तो प्रोजेक्ट 40 35 यूनिवर्सिटी का करवाएं। कर दे। सर जी सर प्रोजेक्ट सर कितना जी मार्क्स का है? 20 मार्क्स का एब्सोलूट? जी। सर बस सर चलें, प्रोजेक्ट में अगर 20 फाइनल मेरे पूरे। 25 का नहीं करना तो 30 का कर दें प्लीज, 40 ना करें। यस सर, 40 ना करें, 10 नंबर की कोई प्रेजेंटेशन ले लें। ओके, अभी इसके ऊपर डिस्कस करते हैं, अभी आप ना इसको तैयार करें तो इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। जी सर। मैं आपके साथ ना अपना जो फाइनल का जो मैंने पहले पेपर सेट किए हुए हैं ना, वो मैं आपके साथ शेयर यस कर देता हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाएगा मैं किस तरह का पेपर बनाता हूँ, ठीक है। यस सर। तो फिर ठीक आप है सर। उसके अकॉर्डिंगली आप तैयारी करिएगा, तो आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। ओके सर। इंशाल्लाह सर। ओके ठीक है सर सर यानी ये पास जी पेपर होंगे हमारे? जी। सर हमारी क्लासेस जो है वो 31 जनवरी तक है या 14 फेब तक? अभी ना आपके 28 लेक्चर हो गए हैं। 28 लेक्चर का मतलब ये है कि नेक्स्ट 2 वीक्स में आपके 30 लेक्चर हो गए, तो आपकी क्लासेस हो जाएंगी 3 फेब तक, तो 32 लेक्चर्स आपके ओके कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब आपके 4 लेक्चर रह गए हैं, यू हैव ओनली 4 लेक्चर्स। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में जो आईओ मैनेजमेंट का मॉड्यूल है वो डिस्कस करते हैं, तो उसको हम 3-4 लेक्चर्स में फिनिश कर देंगे। ओके सर। Okay, thank you so much for joining the class. Inshallah, I will meet you in the next class. So अभी मैं टाटा बाय बाय कह रहा हूँ आपको, अल्लाह हाफिज़।